आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए एक ऐसी बुरी खबर आई है जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इस बार दिल्ली में आपके लिए फिर से सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस बड़ा राजनीतिक डेंट देने वाली है। जो कांग्रेस एक जमाने में दिल्ली की बेताज बादशाह थी, आज वो एक सीट के लिए संघर्ष कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति ही खराब कर दी है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक तो उसके साथ बना हुआ है, लेकिन कभी जो एक जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक था वो आपका हो चला है, जिसकी बदौलत आप तो 2 बार से दिल्ली में सत्ता का सुख भोग रही है। आपकी सत्ता को चुनौती देने के लिए कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, जिसका बड़ा असर आप पर हो सकता है और बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। कैसे, बताते हैं आपको। तो पूरी राजनीतिक गणित जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिश्ता INDIA ब्लॉक में वैसा ही बचा है जैसा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का, वरना दिल्ली में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के खिलाफ वैसे ही राजनीतिक कदम आगे बढ़ा रहे हैं जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ खड़ी देखने को मिलती हैं। ये तो साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के निशाने पर हैं। देखना बस ये है कि दोनों में से आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनावों में ज्यादा आक्रामक कौन रहता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस दिल्ली में न्याय यात्रा शुरू कर चुकी है। अगर कांग्रेस मानती है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का पार्टी को लोकसभा चुनावों में फायदा मिला है, तो जाहिर है कि दिल्ली में भी न्याय यात्रा से उसे वैसी ही उम्मीद होगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के मुताबिक दिल्ली न्याय यात्रा महीने भर चलेगी और दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं से होकर गुजरने वाली है। बता दें कि यात्रा का नेतृत्व देवेंद्र यादव ही करेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तरह ही दिल्ली के लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे और इस दौरान कांग्रेस की तरफ से बीते 10 साल के आम आदमी पार्टी के शासन की खामियां सिलसिलेवार गिनाई जाएंगी। न्याय यात्रा शुरू में पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट और बल्ली मारान जैसे इलाकों से गुजर रही है, जिससे साफ है कि कांग्रेस की नज़र मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। ये वे इलाके हैं जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का प्रभाव लगभग खत्म कर दिया है। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि न्याय यात्रा के जरिए हम दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सामने लाएंगे और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा का मकसद ऐसे भी साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करके वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के सामने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस लोगों से कट गई है, फिर से कनेक्ट होने में न्याय यात्रा कुछ न कुछ तो मददगार साबित हो ही सकती है। न्याय यात्रा कांग्रेस की सत्ता में वापसी तो नहीं करा सकती, लेकिन ये तो हो ही सकता है कि लोकसभा की तरह खड़े होकर लड़ने की स्थिति में ला दे। न्याय यात्रा की बदौलत दिल्ली विधानसभा में अगर कांग्रेस का खाता भी खुल जाता है तो ये कम बड़ी बात नहीं होगी। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका है। हाँ, 2013 में कांग्रेस की मदद से ही अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सरकार बनाई थी। ऐसे में अगर बीजेपी अपना प्रदर्शन बेहतर कर लेती है और कांग्रेस की वजह से थोड़ा भी आम आदमी पार्टी को नुकसान होता है, तो उससे बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा। कम से कम उन सीटों पर तो पक्का फायदा होगा जहां हार जीत का मार्जिन बहुत कम होता है। वहीं रही बात बीजेपी की, तो पता चला है कि एक अंदरूनी सर्वे में सामने आया है कि विधानसभा चुनाव में 43.4% वोट मिलने की संभावना बन रही है। बीजेपी ने इसे 46% तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद दिल्ली पर फोकस करेगी। ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बीजेपी दिल्ली की सत्ता में 2 दशक का वनवास तोड़कर वापसी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।